Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the most important topic of first year chemistry related to chapter number 5 इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इस पे हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल करेंगे आज हम लोग और हैरिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये सारी कोई शॉर्टकट टेक्निक्स हैं जो कि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिए जरूरी हैं, भले तो वो इंजीनियरिंग के टेस्ट हो या फिर मेडिकल के टेस्ट हो। तो वो क्या शॉर्टकट टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम जो न्यूमेरिकल्स 10 to 15 मिनट के अंदर होते हैं वो हम तकरीबन 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो वो जरा आज हम लोग टेक्निक सीखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बाकी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आएगा सिंपल। अब अगर बात करें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बनता है अगर उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट या फाइंड आउट द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H6 दैट इज इथेन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अब हमें डेटा क्या गिवन है? ठीक है, सबसे पहली बात इक्वेशन हमें गिवन है C2H6 इथेन, C2H6 इथेन, इसकी होगी कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्शन किस चीज की होगी? वाटर की। तो हमें ये पहले से इक्वेशन गिवन है और यहां पर हमें इसको बैलेंस करनी है। 2 7 और ये 4 6 मुझे तो याद है, तो बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। कार्बन 4 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4, ऑक्सीजन 7 to 14 8 और 6 14, 6 to 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन। ये इक्वेशन क्या होगी? पहले से बैलेंस। ठीक है, हो सकता है हमें इक्वेशन पहले से गिवन हो जो कि बैलेंस फॉर्म में हो। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है? कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होंगे उनके दरमियान जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, और इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और क्या है भाई? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने कार्बन कार्बन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या हीट चाहिए? तो 70 किलो जूल पर मोल, 70 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के लिए कितनी है? 75 किलो जूल पर मोल, और हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन ली कितनी हुई? 18 किलो जूल पर मोल। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो कितनी हो गई? हमने ले ली 60 इसको। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कितनी ले ली हम लोगों ने? 50 किलो जूल पर मोल। तो हम ये डेटा गिवन है, बाय यूजिंग दिस डेटा हमें कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ इथेन। तो हमें ये डेटा गिवन है, इसके जरिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम देखें यहां पर हमें पहले टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम आसानी के साथ देख सकते हैं। C2H6 किस तरीके से लिख सकते हैं? C2 और ये आ गया H6 प्लस ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाए गए, और इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए गए। अब इसको कोएफिशिएंट के जरिए बैलेंसिंग फॉर्म में लेके आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6। सबसे पहले हमें निकालनी है टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? HR, एंथैल्पी या फिर टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या क्या मौजूद है? रिएक्टेंट में हमारे पास इथेन है और ऑक्सीजन है। तो इथेन ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें ओवरऑल तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी हीट है? 70। तो हमने कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर आ गई 70। ठीक है, अभी इधर कोएफिशिएंट को आकर में रखेंगे, प्लस कर लेंगे इसमें कार्बन हाइड्रोजन की हीट। कार्बन हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 75, 6 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आ गई टोटल हीट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास इथेन के लिए। इसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हीट कितनी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है कितनी? 80। तो इसका मतलब 80 into 7।
अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, आंसर यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, HR हीट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास जो टोटल आ गई 1600 किलो जूल पर मोल। तो हमने ये निकाल दी टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से निकालेंगे टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए हीट ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से निकल के आएगी। अभी हमने हीट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिया, अब निकालेंगे हीट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है? कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कितनी एनर्जी है? 60। तो यहां पर हो गई हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों भाई? कार्बन ऑक्सीजन में दो डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 और कोफिशिएंट कितना है बाहर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एनर्जी कितनी है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए है 50 किलो जूल पर मोल। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी निकल के आए? 600 तकरीबन, ये हुए 600 और 600 के अंदर हम लोग किस चीज की एडिशन कर देंगे भाई? हम लोग एडिशन कर देंगे यहाँ पर 480 की। तो ओवरऑल हीट कितनी हो गई? 1080 किलो जूल पर मोल। तो अभी हमने क्या निकाल दिया? बाय यूजिंग गिवन डेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। इसके जरिए हमने टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट निकाल दी और टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट निकाल दी। अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H। डेल्टा H हम जानते हैं जिसकी इक्वल है H2 माइनस H1, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास? हीट ऑफ प्रोडक्ट है 1080, हीट ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? 1600। तो ये केवल 1600 बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल हीट कितनी आ गई है? 520। तो ये आ गई -520 किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए निकल के आई? इथेन के लिए। लेकिन हमने क्योंकि ये इक्वेशन इस्तेमाल की थी, इस इक्वेशन में 2 मोल्स मौजूद है, तो ये 2 मोल्स की हीट निकली है। हमें तो सिर्फ 1 मोल की हीट चाहिए, तो सिंपल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो डेल्टा H क्या आएगा? इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू -520 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ इथेन विल बी, जब डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? -260 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे हमने अपने गिवन डेटा के जरिए हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन निकाल दिए। पहले हमने टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट निकाला बाय यूजिंग गिवन डेटा, फिर हमने निकाला टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग गिवन डेटा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लिया। तो ये टोटल हीट एनर्जी जो निकल के आई हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो किसके लिए आई? 2 मोल्स ऑफ इथेन। तो 2 मोल्स ऑफ इथेन के लिए आ गई। फिर जब इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो ये आ गई 1 मोल ऑफ इथेन के लिए। तो हमने यहां पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन निकाल दी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और वो भी इस जैसे न्यूमेरिकल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आउट द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C3H6। C3H6 क्या है? प्रोटीन। C3H6। ठीक है, अब यहां पर हमें सबकी जो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हमारे पास एनर्जी है वो गिवन होगी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अलबत्ता मुझे ये नजर आ रहा है। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 90 किलो जूल पर मोल, 90 किलो जूल पर मोल। और हम ओवरऑल सिंगल बॉन्ड की बात करें 70 और कार्बन हाइड्रोजन 75, वही चल रहा है किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 80 के ले लिया हमने इसको। फिर इसके बाद बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये आ गया 60 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये आ गया हमारे पास 50 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमें गिवन है। इसको लास्ट न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व करना है। आसान तरीका सिंपल ये है हमारे पास, देखिए पहले से इक्वेशन गिवन है, या तो हम सबकी बॉन्डिंग शो कर दें इक्वेशन के अंदर। बॉन्डिंग शो करनी आसान है, जिस तरह हम लोग ऑर्गेनिक भी शो करते हैं। प्रोटीन मीट ईट क्रॉप, तो यहां सबके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे हम लोग। तो ये बन गए हमारे पास प्रोटीन, 3 से हाइड्रोजन, एक प्रोटीन बन गई यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड,
फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ गए तो ठीक है, इसको बैलेंसिंग के लिए कोएफिशिएंट लगा देंगे 9/2 और जिस तरह कोएफिशिएंट है उसी तरह रहने दें, फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी है, तो बहुत ही आसान सी बात, पहले निकालेंगे टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट, फिर निकालेंगे टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे ओवरऑल यहाँ पर, तो रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेटा जो एनर्जी गिवन है वो किसके लिए भाई, हमारे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 90 आ गई, प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 90 आ गई। इसके बाद देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना है 70, ठीक है, इसके साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी एक है। तो इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी 75 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहां पर 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो किसके कार्बन हाइड्रोजन 75 और 70 एनर्जी सिर्फ कितनी है 70 एनर्जी आ गई हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, और उसके बाद हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 90। अब इसमें जो ऑक्सीजन की एनर्जी है डबल बॉन्ड वो कितनी है भाई 80, तो प्लस 9/2 ऐसे ही लगाएंगे और ये आ गया 80, तो काट देंगे 2 4 0 80 4 9 4 36, तो ये आ गया। तो टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट की हमने वैल्यूज यहां पुट डाउन कर दी, पुट डाउन करने पर जब इन तमाम चीजों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल ये हो गया 40 360, जब इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो आंसर आएगा तकरीबन हीट ऑफ रिएक्टेंट निकल के आ जाएगी 970 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे हीट टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कितना है भाई 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डबल बॉन्ड आ गए और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कोएफिशिएंट से, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास अराउंड 660 किलो जूल पर मोल। तो ये निकाल दिया हमने टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, चेंज डेल्टा H बराबर है H2 माइनस H1, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 660 माइनस 970, तो 970 बड़ा नंबर एक है, नेगेटिव में आएगी हीट ऑफ कंबस्शन, तो यहां पर आ गया माइनस 610 किलो जूल पर मोल। तो हमने हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोटीन मालूम कर ली बाय गिवन डेटा, और इक्वेशन कितनी आ गई माइनस 610 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स थे जो कि शॉर्टकट टेक्निक्स हैं एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिए। आफ्टर इंटरमीडिएट अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हम किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर इन न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई मसला है तो यकीनन मुझे वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसकी जो सॉल्यूशन जो क्यूरीज है वो बर वक्त सॉल्व कर सकें। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।